एक साइंटिस्ट 5 बंदरों को एक बड़े से केज में बंद कर देता है और उस केज के, उस पिंजरे के बीचों बीच से एक सीढ़ी निकालता है और उस सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले तल पे एक केला रख देता है। जैसे ही उस पिंजरे में से एक बंदर उस केले को लेने के लिए ऊपर की ओर लपकता है, साइंटिस्ट क्या करता है कि बाकी के 4 बंदरों को ठंडे पानी में डुबा देता है और दोबारा पिंजरे में डाल देता है। फिर जब कोई दूसरा बंदर कोशिश करता है केले की तरफ लपकने की, तो साइंटिस्ट फिर वही काम करता है, बाकी 4 बंदरों को ठंडे पानी में डुबा देता है। इससे बंदरों के मन में दहशत आ जाती है। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई बंदर केला लेने के लिए लपकता है, बाकी के 4 बंदर खुद ही उसको पकड़ के पीट देते हैं। तो अब बंदर कोई केला लेने नहीं जा रहा था। अब साइंटिस्ट क्या करता है कि पिंजरे में वो जो 5 बंदर थे, उन 5 बंदरों में से एक बंदर को रिप्लेस कर देता है, मतलब एक नया बंदर उसमें लाके डाल देता है और एक पुराना बंदर उसमें से हटा देता है। जैसे ही वो नया बंदर पिंजरे में आता है, वो देखता है ऊपर केला, वो उसकी तरफ लपकता है और जैसे ही वो उसकी तरफ लपकता है, बाकी के 4 बंदर पकड़ के उसको पीट देते हैं। इसी तरह से साइंटिस्ट एक एक करके सारे बंदर को रिप्लेस कर देता है। जैसे जैसे नया बंदर आता जाता है, वो केले की ओर लपकता है और बाकी के बंदर उसको पीट देते हैं। इसी तरह से 5 जो पुराने बंदर थे, वो नए बंदरों से रिप्लेस हो गए थे। अब साइंटिस्ट एक और नया बंदर उस पिंजरे में डाल देता है। जैसे ही वो नया बंदर पिंजरे में आता है, ऊपर देखता है केला, वो केले की तरफ लपकता है, तो बाकी के 5 बंदर उसको पकड़ के पीट देते हैं। तो बंदर उन 5 बंदरों से पूछता है कि तुम लोग ने मुझे क्यों पीटा? तो वो 5 बंदर कहते हैं कि अब ये तो नहीं पता कि क्यों पीटा, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही काम होता है। मतलब दे ऑल आर क्लूलेस कि ये पिटाई क्यों हो रही है, लेकिन क्योंकि ऐसा हमेशा से होता आया है, उनसे पहले वाले बंदरों ने भी यही करा है, तो दे अज्यूम कि यहाँ पे काम इसी तरह से होता है, तो वी ऑल हैव टू डू द सेम थिंग। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आज के इस दौर में जब हम भीड़ चाल में भागे चले जा रहे हैं, हमारे माँ बाप, हमारे नेबर, हमारे रिश्तेदार हमको प्रेशराइज करते हैं कि हम वही करें जो हमारे ट्रेडिशन में होता आया है, जो हमेशा से होता आया है, जो सोसाइटी में होता आया है, हमको वही करना है। अगर हम कभी कुछ नया करने की बात या सोच रखते भी हैं, तो हमको डिस्करेज कर दिया जाता है कह के कि ऐसा नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है। हमको हमेशा ये प्रेशराइज कराया जाता है कि हम औरों की तरह बने। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है। हम सब में एक ऐसी ख़ास बात है जो हमें दूसरों से जुदा करती है और वही हमें यूनिक होने का एहसास दिलाती है। लेकिन सोसाइटी हमारे अंदर हमारी वो यूनिकनेस नहीं रहने देना चाहती। वो चाहती है कि हम भी वही करें जो सब करते आए हैं, और इसी तरह से हम अपनी वो यूनिक क्वालिटी को खो देते हैं और हमें से ज़्यादातर लोग वही करके अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं जो हमेशा से होता आया है, क्योंकि हमें भी ये लगने लगता है कि हम जो अलग करने की सोच रहे हैं वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें से कुछ प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं जो वो कर रहे हैं जो उनके मन की है, जो उन्हें दूसरों से जुदा करती है। वो भीड़ चाल में नहीं आ रहे हैं, वो ब्लाइंडली ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो उन्हें सही लगता है, जो उनका दिल गवारा करता है, जो उन्हें खुशी देता है। जाहिर सी बात है, आप वो करें जो आपको खुशी दे, लेकिन वो ना करें जिससे औरों को दुख हो। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द ट्रेडिशन ब्लाइंडली, इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट एवरीबडी इज डूइंग, वी मस्ट डू व्हाट आवर हार्ट क्रेव फॉर, then only we'll be happy.